दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। और आज पेश है कंपोनेंट फिलिंग इस स्टीरियो स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड का। तो देखिए यहाँ पर इसमें लगने वाले कंपोनेंट रखे हैं। तो 2 पीस रिले लगेंगे 12 वोल्ट के, और यहाँ पर 6 पीस कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैराड, एक कैपेसिटर 220 माइक्रोफैराड और 0.1 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर थिम्बल्स, और 10 पीस है 5551, 2 पीस 5401, 2 पीस 2.7 के और 2 पीस 5.6 वोल्ट के जीनर डायोड, और ये 10K के 4 पीस, और ये 4.7 के 4 पीस, 2.2 के 3 पीस और 220 के 2 पीस, और ये 22 के 2 पीस, और ये डायोड है 4148 और ये 4007 डायोड है। तो ये सारे कंपोनेंट्स लगने हैं, और थर्मिस्टर रखा हुआ है, और ब्रिज रेक्टिफायर इसमें अभी यहाँ शामिल नहीं किया है, तो चलिए उसको भी लगा लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 220 के ये रेजिस्टेंस लगाकर। तो देखिए यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगनी है 220 के, एक लेफ़्ट चैनल के लिए, एक राइट चैनल के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है 22 के, तो ये 22 के ये रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2.2 के ये 2 रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस ये नीचे साइड में है। तो ये रेजिस्टेंस एलईडी कंट्रोल के लिए है, तो यहाँ पर इसको लगा लेते हैं। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर 4.7 के एक रेजिस्टेंस ये है, 4.7 के ये है। ठीक इसके नीचे यहाँ पर 4.7 के है, और यहाँ पर भी 4.7 के, यानी कि ऐसी 4 रेजिस्टेंस 4.7 के की लगनी है। तो इसको भी लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 10 के, यहाँ पर भी एक 10 के है, यहाँ एक 10 के है, और यहाँ एक 10 के है, ये सॉरी ये है। तो इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस है 10 के की, तो ये चारों को लगा देते हैं। तो ये लग गई चारों रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर 2.7 के और ये 2.7 के। तो एक्चुअली ये रेजिस्टेंस है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के दौरान करंट सेंसिंग के लिए, मतलब बेस टू इमीटर वोल्टेज को मॉनिटर करती है ये रेजिस्टेंस। तो अगर आप एम्पलीफायर को 1 ओम के आसपास अगर चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 1 के लगा दीजिए। और जो शंट रेजिस्टेंस होता है, यानी कि एमीटर रेजिस्टेंस आउटपुट ट्रांजिस्टर में, तो आप वहाँ पर 0.33 ओम 5 वाट की लगाइए। अगर 0.47 है तो आप इसकी वैल्यू 1 के रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये है 5551 के 2 ट्रांजिस्टर, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। तो इसी के साथ में एक 0.1 माइक्रोफैराड यानी कि 104 का कैपेसिटर है, तो इसको इस तरीके से लगा देंगे। तो यहाँ पर 104 का जो कैपेसिटर है आप 100 वोल्ट में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर 250 वोल्ट में लगा रहा हूँ। एक्चुअली ये जो कैपेसिटर है ये स्टेबलाइजेशन का काम करता है, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है एम्पलीफायर में, तो ये थोड़ा एक डिले प्रोवाइड करता है, माइक्रो सेकेंड का कुछ डिले प्रोवाइड करता है, ताकि रिले जो है हाई बेस पंच पर ऐसा रिएक्ट ना करे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो सोल्डरिंग है वो इस तरीके से कर लेंगे। दोस्तों सोल्डरिंग के दौरान ये ध्यान रखना है, अगर किसी कंपोनेंट की लीड में कुछ करोजन या जंग चढ़ा हुआ है तो उसे आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए रेज़र ब्लेड या फिर रेगमाल पेपर से। देखिए अब ये सोल्डरिंग हो जाने के बाद में, देखिए कुछ कंपोनेंट लग जाने के बाद हम यहाँ पर अब जंपर लगा लेते हैं, क्योंकि अगर बड़े कंपोनेंट लगा लेंगे तो आपको जंपर लगाने में परेशानी होगी। तो देखिए इन्हीं लीड का इस्तेमाल किया जा सकता है जंपर लगाने के लिए। तो देखिए इस सर्किट में टोटल 8 जंपर हैं, तो एक ये हो गया और दूसरा जंपर यहाँ हो गया। अब यहाँ पर थर्ड जंपर ये है, और इसके बाद फोर्थ ये है, और फिफ्थ जंपर ये नीचे साइड में ये है, और ये 6 नंबर का जंपर, और 7 और 8 देखिए 2 यहाँ पर है, एक ये है 7 और ये 8। और यहाँ पर ख़ास तौर से जहाँ जंपर मिस होने का चांस है, तो यहाँ पर देखिए एक 10K की रेजिस्टेंस है, 10K की रेजिस्टेंस के साइड में एक छोटा जंपर है, तो ये अक्सर छूट सकता है, तो इस पर आप विशेष ध्यान रखें इसका। तो ये 8वां जंपर है, तो ये सारे जंपर को हमें लगा लेना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए 8 जंपर्स लगाने हैं। तो दोस्तों ये जंपर लग जाने के बाद अब हम यहाँ पर डायोड लगाएंगे। तो देखिए ये 2 डायोड है यहाँ पर। तो ये जो ट्रांजिस्टर हैं, जो रिले ड्राइवर ट्रांजिस्टर हैं, उनकी सेफ्टी के लिए मतलब बैक किक जो रिले की कॉइल से आ सकती है, बैक किक वोल्टेज, उसको किल करने के लिए यहाँ पर 2 डायोड लगाए गए हैं। ये डायोड सिंपल है 4007, ये डायोड लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर 4002 भी लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए 4148 के ऐसे ये 4 डायोड हैं।
तो इन 4148 डायोड जो हाई स्पीड स्विचिंग डायोड है, इन्हें यहाँ पर लगा दिया गया है चारों डायोड को। अब देखिए यहाँ पर दो रेजिस्टेंस और है 22 के। तो एक्चुअली इसका काम क्या है, ये जो है स्पीकर लाइन से डीसी सेंस करती है ये रेजिस्टेंस, मतलब स्पीकर लाइन का जो भी सिग्नल है इस रेजिस्टेंस के जरिए आता है। अगर बाय द वे एम्पलीफायर शॉर्ट सर्किट होता है और डीसी वोल्टेज आता है तो हमें जो रेफरेंस मिलता है इसी रेजिस्टेंस के जरिए इस स्पीकर के आगे के सर्किट को मिलता है। तो ये 22 के होनी चाहिए इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए 22 के इस तरीके से मैंने लगा दिया है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5.6 वोल्ट के दो जीनर डायोड है, एक जीनर डायोड ये है और एक ये है। तो देखिए 4148 और 5.6 वोल्ट का जो जीनर डायोड है वो एक जैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि 4148 और 5.6 वोल्ट का जीनर डायोड आपस में मिक्स ना हो जाए। तो देखिए इस तरीके से लगा देना है। और ये दो ट्रांजिस्टर है 5551 और यहाँ पर भी 5551 है, ये रिले ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। और देखिए यहाँ पर 5551, ये 5551, ये डीसी सेंस ट्रांजिस्टर है। और जो ये ट्रांजिस्टर है 5551, ये 5551, ये मतलब OCP यानी कि ओवर करंट प्रोटेक्टर, इसके लिए ट्रांजिस्टर है। तो हम यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगाते समय आप NPN और PNP ट्रांजिस्टर आपस में मिक्स ना हो, इसका आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों इस तरीके से इसमें 5551 के सारे ट्रांजिस्टर लग चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर हैं 5401। तो 5401 के ये PNP ट्रांजिस्टर है और केवल दो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं। तो यहाँ लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि 5401 और 5551 आपस में कभी एक्सचेंज ना हो जाए। तो 5401 और 5551 का नंबर का ध्यान रखते हुए आपको ये ट्रांजिस्टर लगाने होंगे, क्योंकि इनके इंटरचेंज हो जाने से सर्किट काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से सारे ट्रांजिस्टर लग गए। अब इनकी सोल्डरिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो OCP का जो कनेक्शन है किस तरीके से होगा, तो देखिए ये 5200E लिखा हुआ है। मतलब जो भी एम्पलीफायर है उसमें अगर 5200 यानी कि 5200 जो NPN ट्रांजिस्टर, उसका जो एमीटर पिन होता है उस एमीटर पिन पर ये कनेक्शन जाके जुड़ जाएगा, तब ये शॉर्ट सर्किट काम करने लग जाएगा। मतलब जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो शंट रजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज डिफरेंस बनेगा उसको ये ट्रांजिस्टर सेंस करेगा और उसके अकॉर्डिंगली एक पल्स आउट करेगा, जिससे कि रिले ट्रिप होगा। तो एमीटर पिन पर ही इसे डायरेक्टली लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थिम्बल लगा दिए हैं उसके। अब यहाँ पर भी थिम्बल्स लगने हैं। तो ये जो थिम्बल्स है इसको लगा देने से कनेक्शन काफ़ी इजी हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों इस PCB को इतना स्ट्रांग बनाया गया है कि थिम्बल्स लगाते समय कनेक्शन को जो है प्रेस करके इसके ऊपर का कनेक्टर लगाना पड़ता है। तो PCB के ऊपर कोई भी ऐसा कोई प्रभाव ना पड़े, कनेक्टर कितना भी आप ताकत से प्रेस करके लगाइए, PCB बहुत स्ट्रांग है ये, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर लोकल PCB इसमें अगर लगाई जाए स्पीकर प्रोटेक्शन में, तो जब आप इस टाइप के थिम्बल के कनेक्शंस करेंगे तो PCB के क्रैक होने का खतरा रहता है, क्योंकि कनेक्टर्स कभी कभी बहुत स्ट्रांग होते हैं, खींचने में PCB डैमेज होती है। लेकिन इस PCB के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग PCB है। आप इसे कनेक्टर खींच कर लगाइए या फिर इसे प्रेस करके ताकत से भी लगाएंगे तो इस PCB पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए इसके कनेक्शन कर लेते हैं, मतलब सॉरी सोल्डरिंग कर लेते हैं थिम्बल्स की। तो ये थिम्बल्स की सोल्डरिंग आप करते समय इसमें अच्छी तरीके से सोल्डर भर दीजिए। और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोल्डरिंग मास्क है, मतलब लाइनें बनी हुई हैं, तो ये एक्चुअली ये पावर ट्रैक है। जैसे हाई पावर एम्पलीफायर 3000 या 5000 वाट के जो एम्पलीफायर होते हैं, तो उनकी स्पीकर लाइन पर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, 30 से 35 एम्पियर तक चला जाता है। तो उस समय यहाँ पर जो ट्रैक है उनकी स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इस ट्रैक के ऊपर सोल्डरिंग से आप इस तरीके से सोल्डर भर दीजिए इसको, क्योंकि इसीलिए इसके ऊपर टिनिंग की गई है। मतलब तो ये ट्रेनिंग्स कर देने से जो सोल्डरिंग ट्रैक है इनकी करंट कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जहाँ ज़रूरत नहीं है, जो ओनली सिग्नल को कैरी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये ऐसा ट्रेनिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं किया है मैंने, क्योंकि वहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ हाईयर करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पर ट्रेनिंग का अरेंजमेंट मैंने कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर LED लगनी है। तो
4 एलईडी यहाँ पर है, 2 ओके की है मतलब लेफ्ट चैनल ओके, और एक कॉमन एलईडी है येलो कलर की थर्मल ट्रिप पर। तो थर्मली जब एम्पलीफायर ट्रिप होगा तो ये कॉमन एलईडी जल जाएगी, और जब ओके यानी कि लेफ़्ट चैनल ओके है और राइट चैनल ओके है तो उनकी ग्रीन एलईडी जलेगी। तो इस तरीके से एलईडी को यहाँ पर हम लगा देते हैं। अगर आप इसको पैनल पर ले जाना चाहते हैं एलईडी को एम्पलीफायर के पैनल पर, तो आप यहाँ पर वायर लगाकर आपको ये कनेक्शंस करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से 4 एलईडी, 2 ग्रीन एलईडी ओके की कंडीशन शो करती है और 2 रेड एलईडी फॉल्ट शो करती है, और जो येलो कलर की एलईडी है ये थर्मली मतलब एम्पलीफायर ओवर हीट हो चुका है ये शो करती है। इसके बाद दोस्तों अब आते हैं कैपेसिटर पर। तो देखिए यहाँ पर ये कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का। तो ये डीले के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि आपका एम्पलीफायर जब आप ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद इमीडिएट रिले ऑन नहीं होती है, थोड़ा टाइम लेती है। तो यहाँ पर ये डिले कैपेसिटर होकर ये जो है ये कैपेसिटर 2 ग्रुप में जो लगे हुए हैं, ये डीसी करंट आने पर ये वोल्टेज को अलाउ करते हैं ट्रांजिस्टर की पिन पर जाने पर, और एसी करंट में रोक कर रखते हैं यानी कि अर्थ कर देते हैं। और ये जो फ़िल्टर है मेन फ़िल्टर 220 माइक्रोफैराड का आप वहाँ लगाइए, जिससे कि वो पावर सप्लाई का फ़िल्टर है। तो फ़िलहाल अभी सबसे पहले 100 माइक्रोफैराड के ये कैपेसिटर लगा देते हैं। तो यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट या 100 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट के कैपेसिटर लगाए जा सकते हैं। और देखिए अगर आपको डीले टाइम कम करना है तो आप वहाँ पर 47 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाइए। तो देखिए इस तरीके से ये 100 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर लग गए हैं, और इनमें पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी प्रिंटेड है, जिससे कि पोलरिटी देखकर आप आसानी से लगा सकते हैं। और इसके साथ ये रहा पावर सप्लाई का फ़िल्टर। तो यहाँ रेकमेंड है 470 माइक्रोफैराड यानी 470 माइक्रोफैराड, लेकिन उतना ज़्यादा बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 220 माइक्रोफैराड इज़ इनफ। 220 काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। और ये रहा रेक्टिफायर। तो देखिए जनरली छोटे रेक्टिफायर या छोटे डायोड लगाए जाते हैं स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट में, लेकिन मैं चाहता था कि ये स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट सबसे बेस्ट काम करे, सबसे अच्छा बने और अच्छे कंपोनेंट्स हों। इसीलिए मैंने इसमें जो रेक्टिफायर है वो भी अच्छी क्वालिटी का इसमें चूज़ किया है, लार्जर करंट एम्पियर का चूज़ किया है। अब ये रही रिले। तो रिले जो है इस तरीके से यहाँ पर टी टाइप रिले लग जाएंगी, और इसमें जो होल्स वगैरह है पीसीबी में रिले के अकॉर्डिंग ही है, उनके पिन के डायमीटर को देखते हुए, ताकि आप आसानी से बिना किसी तकलीफ़ के रिले आसानी से इसमें लगा पाएंगे। तो देखिए बहुत इजीली इसमें रिले फिट हो चुकी है। अब इसको बैक साइड से सोल्डरिंग करना है, तो इसको यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। दोस्तों सोल्डरिंग हो जाने के बाद में हमें एक कंटिन्यूटी चेक कर लेना चाहिए कि रिले में कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो देखिए यहाँ स्पीकर इन और स्पीकर आउट के बीच में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। जैसे अपना जो ऑफ कंडीशन में है अगर रिले बोर्ड, तो ये मतलब स्पीकर इन और स्पीकर आउट के बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, और जब ये सर्किट ऑन होगा तभी स्पीकर के इन और आउट के बीच में कंटिन्यूटी आएगी। तो ये रहा थर्मल स्विच। तो थर्मल स्विच के कनेक्शन यहाँ THNC लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ये स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड बना रहे हैं और आपके पास अगर थर्मल स्विच नहीं है तो आप यहाँ पर एक जंपर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप जंपर लगाएंगे तभी ये सर्किट चालू होगा। और अगर आपको एडिशनल थर्मल स्विच इसमें मतलब 2 या 3 लगानी है तो सभी थर्मल स्विच सीरीज में जुड़ेंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक टैग लगा दिया है, और इस टैग के ऊपर हम थर्मल स्विच का कनेक्शन इस तरीके से इस वायर के ज़रिए जोड़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत मोटे तार का इस्तेमाल किया गया है, और थर्मल स्विच के लिए इतने मोटे तार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला। मुश्किल से 0.5 एम्पियर, बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया 0.5 एम्पियर या उससे कम ही करंट फ्लो होगा इसमें। तो पतले तार भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास में ये अरेंजमेंट बना हुआ था क्रिम्पिंग करके, तो इसीलिए मैं इसको इजीली लगा देता हूँ। क्योंकि थर्मल स्विच में जो कनेक्शंस है इस टाइप के कनेक्टर जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनके ज़रिए किया जा सकता है आसानी से, और अगर आपके पास कनेक्टर नहीं है तो आप डायरेक्टली सोल्डर भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें लगने वाला थर्मल स्विच NC टाइप का है, मतलब ये स्विच जब कोल्ड रहता है तो इसके बीच में मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी आती है। तो चलिए अब इस सर्किट को पावर देकर 12 वोल्ट देकर टेस्ट करते हैं।
तो सबसे पहले इसका पावर सप्लाई का प्लग लगा लेंगे। तो ये प्लग लगाते हैं। जैसे ही हम इसे 12 वोल्ट देते हैं तो देखिए सबसे पहले रेड इंडिकेशन जलता है, यानी कि अभी ये रिले थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएगा। ये डिले टाइम शो कर रहा है। अब देखिए इस तरीके से ग्रीन लाइट जलना शुरू होती है और ग्रीन लाइट जल जाने के बाद में ये रिले ऑन होती है और उसके बाद रेड लाइट ऑफ हो जाती है। अब हम यहाँ पर ये थर्मल स्विच को एक बार हीट कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि थर्मली ये स्विच काम कर रही है या नहीं। तो देखिए इस तरीके से हीट करने पर ये जो है येलो कलर की एलईडी, जैसे ही ये रिले ट्रिप होगा, सॉरी जो थर्मोस्टेट है वो कट ऑफ होगा, तो उस समय येलो कलर की एलईडी जल जाएगी। देखिए अभी ये हीट हो चुका है और इस तरीके से येलो कलर का इंडिकेशन आ गया और उसके कुछ सेकंड बाद फॉल्ट के दोनों एलईडी इस तरीके से जल जाएंगे। तो ये इस तरीके से इसका फंक्शन हो गया। अब जैसे जैसे थर्मोस्टेट कूल होता जाएगा, ये येलो कलर की एलईडी अपने आप ऑफ हो जाएगी और ग्रीन कलर की एलईडी जल जाएगी थोड़ी देर के बाद में। तो अभी देखते हैं ये कितनी देर में रीसेट होता है। देखिए अभी रीसेट हो गया और ये ग्रीन कलर की एलईडी जल गई और रिले ऑन हो गई। मतलब यहाँ पर एम्पलीफायर अपना नॉर्मली तरीके से काम करने लग जाएगा। थर्मोस्टेट जब तक हीट रहेगा तब तक रेड कलर का जो येलो कलर का एलईडी है वो जलता रहेगा। दोस्तों यहाँ पर हम इस तरीके से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखिए ऑन हो जाने के बाद इनपुट और आउटपुट यानी कि लेफ़्ट इन और लेफ़्ट आउट के बीच में कंटिन्यूटी मिलेगी और राइट इन और राइट आउट के बीच में इस तरीके से कंटिन्यूटी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर एनसी टाइप का थर्मोस्टेट चुनने का रीज़न ये है कि एनसी टाइप का थर्मोस्टेट यदि कभी ख़राब हो जाए, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाए, कोई कनेक्शन लूज़ हो जाए, तो वो काम नहीं करेगा और आपको तुरंत फॉल्ट का पता चलेगा। लेकिन एनो में अगर कनेक्शन लूज़ हो जाता है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ चेक करने के लिए जो डीसी वोल्टेज है, आप इस तरीके से जो पॉजिटिव वोल्टेज है स्पीकर इन पर देंगे तो इस तरीके से रिले ट्रिप होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो OCP है, OCP वाले पॉइंट पर आप एक 10K की रेजिस्टेंस लगाकर पावर सप्लाई यानी कि पॉजिटिव सप्लाई इस पर कनेक्ट करेंगे। 10K की रेजिस्टेंस लगा लीजिएगा बीच में और पॉजिटिव सप्लाई जब आप इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये रिले ट्रिप होना चाहिए। तो इस तरीके से ये चेक करने के बाद आप इसे पावर एम्पलीफायर में जोड़ सकते हैं। ये चेकिंग करने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो सर्किट है वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 10K, 22K, 18K कोई भी जो रजिस्टेंस मिल जाए तो उसका एक सिरा पॉजिटिव पर लगाइए और एक सिरा OCP वाले पॉइंट पे लगाइए। देखिए इस तरीके से रिले ट्रिप हुआ और दूसरे चैनल पर भी इस तरीके से लगाते हैं हम, तो देखिए ये भी ट्रिप हो गया। यानी कि ये स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट अब सही काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे एम्पलीफायर में अब लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका टेस्टिंग तो मैंने जो सैम्पल पीस है उसमें आपको ऑलरेडी बता दिया था।